हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे क्लास। दिस इज़ कमल आरसी फ्रॉम टुडे क्लास। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी फैमिली और हेल्थ का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, टुडे क्लास यानी ताकत कलम की। अगर आपके पास कलम की ताकत है तो आप जो चाहे बन सकते हैं, जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण। वायु प्रदूषण को देखने से पहले पर्यावरण प्रदूषण देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण यानी कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण के अजैविक घटकों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यही क्या है? यही पर्यावरण प्रदूषण है। तो अजैविक घटक, जैसा कि आप जानते हैं, जल है, मृदा है, वायु है। ये क्या है? ये अजैविक घटक हैं। इनमें जो अवांछनीय परिवर्तन होता है उससे क्या होता है? उससे जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यही क्या है? यही पर्यावरण प्रदूषण है। तो इसको याद रखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार देख लेते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो आज हम बात करेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बात करेंगे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि और रेडियोधर्मी प्रदूषण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन, वायु की गुणवत्ता में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है। तो वायु की गुणवत्ता क्या है? वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी प्रतिशत मात्रा अलग अलग होती है। जब ये प्रतिशत मात्रा कम या ज़्यादा होने लगती है तो यही क्या है? यही अवांछनीय परिवर्तन है और यही वायु प्रदूषण कहलाता है। तो इसको याद रखेंगे। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इससे जब इस प्रतिशत मात्रा से जब कम या ज़्यादा होने लगता है वायु में इनकी मात्रा, तो वह क्या है? वह वायु प्रदूषण कहलाती है। अब वायु प्रदूषण के प्रकार देख लेते हैं। तो वायु प्रदूषण के दो प्रकार हैं, एक प्राथमिक प्रदूषक, दूसरा द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक क्या है उसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत वे प्रदूषक आते हैं जो ईंधन को जलाने पर सीधे वायु में मिल जाते हैं। तो ईंधन क्या क्या है? प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत कौन कौन से प्राथमिक प्रदूषक क्या है इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत वे प्रदूषक आते हैं जो ईंधन को जलाने पर सीधे वायु में मिल जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ईंधन है, लकड़ी है, कोयला है और पेट्रोलियम पदार्थ है, उनको जलाने पर SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। और जब ये गैसें सीधे वायु में मिल जाती हैं तो यही क्या? यही प्राथमिक प्रदूषक है। तो इसको याद रखेंगे। अब द्वितीयक प्रदूषक देख लेते हैं। तो प्राथमिक प्रदूषक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो द्वितीयक प्रदूषक है क्या है इसको देखते हैं। प्राथमिक प्रदूषकों तथा वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अपक्रिया से द्वितीयक प्रदूषक बनता है। यानी कि प्राथमिक प्रदूषक कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड है और वायुमंडलीय यौगिक H2O है। इनकी आपस में क्रिया करने पर क्या होता है? इससे द्वितीयक प्रदूषक यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो हम यह कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और जल वाष्प से क्रिया होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखते हैं। PAN क्या है? इसका पूरा नाम पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और नाइट्रिक अम्ल क्या है? नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है? नाइट्रिक अम्ल भी द्वितीयक प्रदूषक है। NO2 क्या है? NO2 प्राथमिक प्रदूषक है और H2O जल वाष्प है। इसकी क्रिया से HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल बनता है और नाइट्रिक अम्ल क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्मॉग यानी कि धूम कोहरा, इसे धुंध भी कहते हैं। तो स्मॉग कैसे बनता है? स्मोक यानी कि धुआं और फॉग यानी कि कोहरा से मिल करके स्मॉग बनता है। तो इसको याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं अन्य प्रदूषक कौन है। अन्य प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं एरोसॉल। एरोसॉल क्या है? 1 माइक्रोन तथा 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कण को एरोसॉल कहते हैं। यानी कि 1 से 10 के बीच जो कण आएंगे माइक्रोन, वो क्या है? वो एरोसॉल कहलाते हैं। और 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 यानी कि 10⁻⁻6 मीटर होता है। यह सुपर टेट का क्वेश्चन है, तो इसको याद रखेंगे। अब नोट देख लेते हैं। एरोसॉल के सबसे बड़े कण धूल कहलाते हैं। यानी कि सबसे बड़े कण जो एरोसॉल के होंगे वो क्या है? वो धूल है। तो इसको याद रखेंगे। अब स्मॉग देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का होता है, एक फोटोकेमिकल स्मॉग, दूसरा स्लंदन स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है उसको देख लेते हैं। तो स्मॉग के प्रकार में सर्वप्रथम प्रकाश रासायनिक धूम या इसे ही फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं। तो
इसे लॉस एंजल स्मॉग भी बोलते हैं क्योंकि यह सर्वप्रथम अमेरिका के लॉस एंजल में मिला था। यह कैसे बनता है? यह स्मोक और फॉग से मिलके स्मॉग यानी कि धूम कोहरा या धुआं या धुंध कह सकते हैं। स्मोक और फॉग मिलके पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ओजोन क्या है? ओजोन वह है जो कि क्षोभ मंडल में पाया जाता है, यानी कि जो वायुमंडल के सबसे निचली परत में पाया जाता है वह हानिकारक होता है, जबकि वहीं पे ओजोन जो समताप मंडल में पाया जाता है वह हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसको याद रखेंगे। इसके व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको देख लेते हैं। आँखों में जलन, फेफड़ों में जलन, फोटोसिंथेसिस रोक देता है। फोटोसिंथेसिस कैसे रोक देगा? जब धुआं होगा यानी कि धुंध होगा तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि जो देखने की क्षमता है और जो प्रकाश है वह कम आता है। इससे क्या होगा? इससे प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। तो इसको याद रखेंगे। अब दूसरा है सल्फर स्मॉग या लंदन स्मॉग बोलते हैं। यह H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का धुआं होता है। 1952 में लंदन में इसकी वजह से 4000 लोगों की जान चली गई थी और यह लंदन में मिला था, इसलिए लंदन स्मॉग बोलते हैं। तो स्मॉग दो हैं, एक फोटोकेमिकल स्मॉग, दूसरा लंदन स्मॉग। लंदन स्मॉग को सल्फर स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग को लॉस एंजलिस स्मॉग भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अम्ल वर्षा क्या है। H2SO4 प्लस HNO3 ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। जब वर्षा के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल पृथ्वी पर गिरते हैं तो इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। और ये बनता कैसे है? ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये H2O मिल करके HNO3 बनाते हैं और SO2 और H2O मिलकर H2SO4 मिलाते हैं। और जब यही H2SO4 और HNO3 पानी के साथ मिल करके जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो यही क्या है? यही अम्ल वर्षा है। तो इसको याद रखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो MIC यानी कि मेथिल आइसोसाइनेट है। तो क्वेश्चन बनता है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो मेथिल आइसोसाइनेट है। MIC का पूरा नाम मेथिल आइसोसाइनेट है और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई है। तो इस प्रकार 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखेंगे। हाइड्रोजन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। यह अंतरिक्षयान यानी कि स्पेसशिप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहने का क्या तात्पर्य है कि जो हाइड्रोजन है उससे सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। जो स्पेसशिप यानी कि जो अंतरिक्ष में वैज्ञानिक जाते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है अंतरिक्षयान में। तो इसको याद रखेंगे। अब प्रदूषक और उनके स्रोत देख लेते हैं। तो प्रदूषक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदूषक नहीं मानते हैं, लेकिन जब इसकी मात्रा क्या होती है? सामान्य से ज़्यादा होने लगती है तो यह क्या है? यह प्रदूषक है। यह जीवाश्म ईंधन के दहन से उद्योग तथा कारखानों से मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? यह ऑटोमोबाइल से यानी कि वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है। जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण जलने पर यानी कि जो जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला के अपूर्ण जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड में निकलता है। तो इसको याद रखेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि NO और NO2 ये फोटोकेमिकल स्मॉग इन्हीं से बनता है, यानी कि जो PAN प्लस O3 प्लस NO2 ये क्या है? फोटोकेमिकल स्मॉग है। इसे यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनता है। फेफड़ों का कैंसर, श्वसन नली संबंधी रोग होता है। तो इसको याद रखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड तो SO2 और SO3 भी लिख लीजिएगा यहाँ पे। यह तेल शोधक कारखाने जो होते हैं यानी कि ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं उनमें से ये सल्फ़र के ऑक्साइड निकलते हैं। और ताजमहल का जो पीलापन है वह किसके कारण हो रहा है? वह SO2 के कारण हो रहा है। यानी कि ताजमहल जो सफ़ेद है, सफ़ेद संगमरमर का बना है, वह अब धीरे धीरे पीला हो रहा है और यह SO2 के कारण हो रहा है। तो इसको याद रखेंगे। और सबसे लास्ट में है इथाइलिन। इथाइलिन यानी फलों के पकने पर जो पादप हार्मोन्स होता है। इथाइलिन क्या है? इथाइलिन पादप हार्मोन्स है। और जब फल पकते हैं तो जो फल होते हैं उनसे क्या निकलता है? उससे इथाइलिन निकलता है। तो ये क्या है? ये पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। और हम जानते हैं कि जो फलों को पकाने के लिए इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है और इसे कार्बाइड भी बोलते हैं। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।